सुप्रीम कोर्ट में इंतख़ाबात केस की समाअत। आम इंतख़ाबात 8 फरवरी को कराने से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया है। 217 एक्ट की दफ़ा के तहत ये नोटिफिकेशन पेश किया गया है। आपको बताएं कि आम इंतख़ाबात 8 फरवरी को कराने से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया है। इंतख़ाबात केस चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा भी लिखवाना शुरू कर दिया है। क्या सारे अब से खुश हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। सब फरीक़ैन ने रजामंदी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये भी कहा गया है। तो अहम केस की समाअत चल रही है। इंतख़ाबात केस की ये समाअत है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब हुक्मनामा भी लिखवाना शुरू कर दिया है। क्या सारे लोग अब खुश हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सब फरीक़ैन ने रजामंदी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया। तो एक अहम ये कह सकते हैं कि संग मील अब तय हुआ है। पहले ये इतलात आ रही थी, पहले एक ये कहा जा रहा था कि एक थोड़ा सा डाउट था कि मुल्क में इंतख़ाबात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कल जो समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम को कि आप जाएँ, सदर मुमलिकत से मिलकर आएँ और उनसे कोई हतमी तारीख़ लें, मुशावरत करें और वो हतमी तारीख़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताई जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो हतमी तारीख़ बता दी गई है। कंसेंसस डेवलप हुआ है और इसी पर बात करते हैं। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अली, क्या हुक्मनामा तहरीर करवाना शुरू कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? इख्तितामी मराहिल में यह समाअत। जी बिल्कुल फवाद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि समाअत जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आज सुबह से इंतहाई जो है वो हैरान कुन डेवलपमेंट रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अभी इस वक्त जो है वो अटॉर्नी जनरल वक्फे से बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे तो कमरा अदालत में सदर मुमलिकत का खत लेकर आए। उन्होंने ये कहा कि सदर मुमलिकत ने अपना खत जो है वो दिया है। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत का खत जो है वो कमरा अदालत में पढ़ के जजेस के सामने सुनाया। खत में सदर मुमलिकत की मंजूरी से जो जारी करदा मिनट्स थे वो अदालत के सामने रखे गए। खत में इलेक्शन हुकाम से मुशावरत का भी जिक्र हुआ और 8 फरवरी पर ही जो कंसेंसस है वो डेवलप हो चुका है। आम इंतखाबात 8 फरवरी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी जो है वो कमरा अदालत में पढ़ा गया। इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उन्होंने जजेस के सामने जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो पढ़कर सुनाया और ये कहा कि गुज़िश्ता रोज की जो मीटिंग है उसमें कंसेंसस दोनों फरीक़ैन के दरमियान ये हुआ है कि 8 फरवरी मुल्क में आम इंतखाबात का दिन होगा। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उस 2017 उसके तहत जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत में पेश किए गए नोटिफिकेशन पर जो है वो 3 नवंबर की तारीख भी दर्ज है। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन भी जो है वो अदालत को इस वक्त फराहम कर दिया गया है। अब इस मामले में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स भी सामने आए। उन्होंने ये कहा कि क्या सारे इस मामले में अब खुश हैं? सब फरीक़ैन ने रजामंदी से इस तारीख के ऊपर जो है वो अपना कंसेंसस शो किया है और अदालत ने चूंकि गुज़श्ता रोज की फवाद समाअत में ये चीज वाज़ेह की थी कि जो भी तारीख आएगी वो दोनों फरीक़ैन की जानिब से मुतफ़िक़ा तारीख होनी चाहिए, क्योंकि अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए थे गुज़श्ता रोज जिसमें ये कहा गया था कि पत्थर पर लकीर होगी। एक दफा जब एक तारीख दे दी जाएगी तो उससे चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे आपको पता है कि इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ तारीखें सामने आती रही है और फिर उनको चेंज भी किया जाते रहा है। लेकिन गुज़श्ता रोज की अब इसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।